इस समय हम मौजूद हैं पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट कुंडा, जो कौशाम्बी लोकसभा के अंतर्गत आती है। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कौशाम्बी सांसद, जो भाजपा प्रत्याशी सिंधुजा मिश्रा के पक्ष में कैंपेनिंग करने निकले हैं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरह की चुनौतियां हैं और क्या रणनीति है। सांसद जी, किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं इस क्षेत्र में प्रचार में? देखिए, कुंडा लंबे समय से विकास से महरूम रखा गया। अब कुंडा की जनता परिवर्तन चाहती है और जिस प्रकार से पिछले 8 सालों में मैंने कुंडा में सड़कों के निर्माण का काम, विद्युतीकरण का काम और विकास की गंगा बहाई है, उसके आधार पे निश्चित रूप से कुंडा की जनता हमारे साथ खड़ी है। राजा भैया तो लगातार मंत्री रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि विकास से छूता है। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, 2014 में चुनाव लड़ने आया तो लोग रामपुर की सड़कों से कुंडा बाबागंज की सड़कों की तुलना करते थे और आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं। देख लीजिए कि रामपुर से ज़्यादा अच्छी सड़कें यहाँ बनी हैं। जब आप मंत्री की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वो कहते हैं कि मैं करवाया हूँ, जब मंत्री थे तो कुछ नहीं करवा पाए और जब 2 बार चुनाव उनको मैं हरा दिया तो कह रहे हैं मैं करा रहा हूँ। अगर उनके हारने से ही कुंडा बाबागंज का विकास हो सकता है तो बाबागंज और कुंडा की जनता अब उनको विधानसभा में भी हराने जा रही है। आपने कब और कैसे राजा भैया को हरा दिया 2 बार? उनका प्रत्याशी लड़ा 2019 में और कितना वोट पाया आपने देख लिया। और 2014 में जिस प्रत्याशी के लिए पूरा दम लगाया वो कितना वोट पाया आप देख लीजिए। तो इस विधानसभा चुनाव में आपकी रणनीति क्या है कुंडा विधानसभा में जीतने के लिए? हमारी रणनीति केवल और केवल एक है, जो गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए हमने काम किया है उसको गांव का हमारा कार्यकर्ता गांव-गांव जाके बता रहा है और लोग स्वीकारते हैं, महसूस करते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों को ये बताने का काम कर रहे हैं कि जो बाकी 2 प्रत्याशी हैं, एक अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए लड़ाई लड़ रहा है और एक वर्चस्व स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहा है। और हमारी प्रत्याशी गांव गरीब किसान मजदूरों को हक दिलाने की लड़ाई लड़ रही हैं। तो निश्चित रूप से लोग हम लोगों को पसंद कर रहे हैं और इस बार कमल खिलना तय है। आज आपने मंडल अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक की मीटिंग की है और क्या मंत्र दिया है? मैंने को उन्हीं मंत्र दिया है कि वो दौर गया जब आप प्रचार नहीं कर पाते थे, वो दौर गया जब आप बूथ पे बस्ता नहीं लगा पाते थे। अब मोदी और योगी की सरकार है, खुल के प्रचार करिए, बस्ता लगाइए, कोई कुछ करने वाला नहीं है। अगर किसी ने कुछ किया, अगर कार्यकर्ताओं को किसी ने छेड़ने का काम किया तो योगी की सरकार उनको छोड़ने वाली नहीं है। हमारे साथ यहाँ से प्रत्याशी सिंधुजा मिश्रा भी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। सिंधुजा, किस तरह से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? जैसे 30 साल से विधायक हैं, कोई कार्य नहीं किए हैं और जब क्षेत्र में जाते हैं तो महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो भूखे हैं और स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया। रोड, खड़ंजा, शौचालय, पानी, आवास कुछ नहीं है। तो वो महिलाएं कहती हैं कि 30 साल का अब हम ख़त्म करेंगे ये इतिहास। हमारी महिलाएं तैयार बैठी हुई हैं इस इतिहास को नया इतिहास बनाने के लिए। और जो भी समस्या है, जो मोदी जी, योगी जी जो योजना महिलाओं को ले आए हैं, आवास दिए, शौचालय दिए, राशन दिए और स्वास्थ्य की योजना है, सारी योजना जो घर तक पहुंचनी चाहिए वो योजना नहीं पहुंच रही है। बस उसमें से कुछ योजनाएं हैं जो उनके पास पहुंच रही है। तो हम तो कार्य करने आए हैं। जो संविधान में तो नियम यही है कि आप क्षेत्रों में कार्य करके चुनाव लड़िए, तो हम वही कार्य कर रहे हैं। तो ये थी सिंधुजा मिश्रा और विनोद सोनकर, जो कौशाम्बी से सांसद हैं। सांसद जी ने अपने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है कि बूथ को संभालना है, तो वहीं सिंधुजा मिश्रा सरकार के किए गए कार्यों को लेकर चुनाव मैदान में हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा कि कितनी सफलता मिलती है इनकी रणनीति को और सरकार के कामों को। मनोज त्रिपाठी, एबीपी गंगा, प्रतापगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।